जय हिंद फ्रेंड्स। तारीख है 16 जून, रात के बज रहे हैं 11:20। चलिए करते हैं मार्केट के एनालिसिस। मार्केट मार्केट जैसे हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हम निफ्टी के फ्यूचर्स का चार्ट ओपन कर लेते हैं। चलिए, निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट, जिसकी बात हम काफी दिन से बात कर रहे थे, सॉरी निफ्टी स्पॉट का चार्ट है। इसकी बात करें तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, यानी एक, दो और आज कैंडल। आज मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाई है, यानी जो कल का कैंडल था उसका प्री हाई और लो को उसने तोड़ नहीं पाया है। ठीक है। और इसका ब्रेकअप भी देखें तो फर्स्ट कैंडल 125 टाइम फ्रेम में देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है, यानी। और इस कैंडल को अगर ध्यान से देखें तो आपको नीचे लोअर बिग बिग मिल रहा है। देयर इज अ प्रोपेंसिटी टू मूव अपवर्ड, प्राइस को ऊपर जाने की प्रोपेंसिटी है। एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट इट मे ब्रेक द प्रीवियस स्विंग हाई। 24 हजार का लेवल जस्ट क्रॉस होने की स्थिति में ये आ चुका है। ठीक। तो जैसे ही आप कल के ट्रेडिंग सेशन, कल के हाई को क्रॉस करेगा, इस लेवल को जो हमने मार्क किया है, 24,010.60, यानी मोटा राउंड फिगर 24,000। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करेगा, मार्केट में एक नई रैली आएगी। एंड दिस में टेक इट टू द प्रीवियस स्विंग हाई, एंड विच इज क्लोज टू दिस 24,500। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास मार्केट में जा सकता है, यानी मार्केट में तेजी तो है। ठीक। वीकली चार्ट में देखें तो ये देखिए, वीकली चार्ट में क्या हो, प्रीवियस स्विंग हाई को इसने तोड़ दिया है। देख रहे हैं। अब इसके पास जो नेक्स्ट स्विंग हाई बचता है 24,200 के आसपास बनता है, और विच विल अल्टीमेटली टेक, यानी अभी भी प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ने का मतलब क्या हुआ, वीकली टाइम फ्रेम में जो लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर चल रहा था, यहाँ से वो ब्रेक हो गया है। अब ये हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में चला जाएगा। ठीक है। तो पिछले 3 दिन से मार्केट तेज है, और आज जो कंसोलिडेशन हुआ है, दिस इज एक्चुअली गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू लुक फॉर द गुड स्टॉक्स। और जैसे ही निफ्टी में ब्रेकआउट आता है, निफ्टी रेंज ब्रेकआउट करता है, वी शुड लुक फॉर द स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। हमने ऑलरेडी पोर्टफोलियो में ले रखे हैं, जिसकी हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, पिछले 5 सेशंस ले रखा है, ठीक है? तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और हम पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर करते हैं। तो जस्ट सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए, जो लोग भी मार्केट में जुड़े हुए हैं और मार्केट से कुछ एडवांटेज लेना चाहते हैं, एटलीस्ट लॉस नहीं करना चाहते हैं, तो वो हमारे व्यू से थोड़ा सा उनको फायदा मिल सकता है। तो मार्केट एक ने इनसाइड कैंडल बना रखी है, इस हाई को तोड़ेगा, 24,000 लेवल को तोड़ेगा, जिसकी प्रोपेंसिटी लग रही है। एंड इसका एमएससीडी भी देखें तो एमएससीडी अच्छा हो चुका है, मतलब सभी हर टाइम फ्रेम में अच्छा हो चुका है ये। ठीक है। माइक्रो कैप माइक्रो कैप की बात करें तो माइक्रो कैप, ये देखिए, जस्ट मार्केट कहाँ जाएगा। मार्केट ने आज भी इनसाइड कैंडल बनाई है। ठीक है। लेकिन ये कैंडल बुलिश कैंडल है कि, मतलब अपवर्ड ट्रेंड के छोड़ रही है, नीचे लेवल छोड़ रही है, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। नीचे इसने विक बनाया हुआ है। यानी माइक्रो कैप स्टॉक्स में जब मोमेंटम बनता है तो एग्जैक्टली पूरे मार्केट में ही मोमेंटम बन जाता है। समझ रहे हैं। देख रहे हैं, जैसे इसको तोड़ेगा, इसमें एक अच्छी रैली आएगी। माइक्रो कैप बहुत बुलिश। कल का मार्केट बुलिश ही रहेगा भाई। मिड कैप निफ्टी अगर आप देखेंगे तो इसने भी इनसाइड कैंडल बनाई है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में शायद आपको लगे पूरी पिक्चर ना समझ में आए कि क्या करने वाला है ये। आप अगर इसके वीकली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो ये देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में क्या किया है इसने, इस ब्रेकआउट लेवल 14,000 के लेवल को तोड़ा, और उसके बाद छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई लेवल। ये एक बार इसके ऊपर क्लोज करेगा वीकली क्लोज बेसिस पर, तो इसमें एक बहुत अच्छी रैली आने की संभावना है। ठीक। तो वी आर हैविंग क्लोज वॉच ऑन दिस। निफ्टी 500, निफ्टी, यही दोनों हैं जो लैगार्ड है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे हैं। अदरवाइज माइक्रो कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, नेक्स्ट 50 सब ऑल टाइम हाई के आसपास से पहुंच चुके हैं। तो स्मॉल कैप की बात है, ये देखिए स्मॉल कैप अभी नहीं पहुंचा है, बट निफ्टी जूनियर निफ्टी जूनियर मतलब सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर लग रहा है मेरे को। निफ्टी जूनियर, माइक्रो कैप एंड मिड कैप निफ्टी, ये तीनों शानदार। निफ्टी जूनियर में तो हमारी शिप भी चलती है, निफ्टी जूनियर, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी 20 में।
तो दो निफ्टी बीस इज नॉट गिविंग मच रिटर्न, बट निफ्टी जूनियर इज डूइंग फैंटास्टिक। ठीक। सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स में आईटी से कोई ज्यादा उम्मीद है नहीं, दो इट वॉज अप बाई 1.78%। मतलब सेक्टर वाइज अभी आपको कहीं भी बहुत बुलिश स्ट्रक्चर्स नहीं दिखेंगे अदर देन दिस फार्मा एंड। देखिए, बैंक निफ्टी इंप्रूव किया, बैंक निफ्टी ने क्या किया, प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ दिया है, लेकिन इसने एक पुल बैक की जरूरत है। पुल बैक देख के जैसे ही प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा ना, दैट विल द अपॉर्चुनिटी टू ऐड इट इन द पोर्टफोलियो। बाकी जब भी बुलिश है, आपको यू शुड लुक फॉर द स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। ठीक है। रियलिटी सब में बाउंस आ रहा है, सब में जबरदस्त। चलिए अब हम सीधे अपने पोर्टफोलियो पे जंप करते हैं, जिन स्टॉक्स की हम बात करते रहे हैं। बजाज कंज्यूमर, ये देखिए, बजाज कंज्यूमर ने क्या किया है। इस कैंडल यानी 12 जून कैंडल की बात का हाई नहीं तोड़ रहा था, फाइनली आज इसने हाई तोड़ दिया है, तो संभव है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको एक बुलिश मूव मिलेगा। ठीक है। हमने इस कैंडल पे इसमें एंट्री पोजीशन करी थी। और एमएसीडी मोस्ट प्रोबेबली कल अगर मार्केट ने रेंज ब्रेकआउट किया तो एमएसीडी बाई में चला जाएगा। ठीक। अच्छा, इसके अगर आप लाइन चार्ट को देखेंगे तो इट हैज ऑलरेडी मेड अ हायर हाई स्ट्रक्चर, इट इज बुलिश। देन इज डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न हमने बात किया था ये, जब तक डेटा पैटर्न 9 जून की कैंडल का हाई या लो रेंज ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक इसमें कोई भी बहुत सब्सटेंशियल मूव नहीं आएगा। और इसके मूवमेंट को देखें तो इसमें रिट्रेसमेंट भी बहुत डीप होते हैं। ठीक है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो बहुत ही शैलो रिट्रेसमेंट अभी तक हुआ है, एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट इट मे मूव इन द अपसाइड डायरेक्शन एंड ब्रेक द प्रीवियस स्विंग हाई। तो अकॉर्डिंगली वी आर सिटिंग विद इट विथ ओनली फर्स्ट स्ट्रेंथ, जब जो मनी हमने इसमें डाला था, विद दैट ओनली। और एक बार रेंज ब्रेकआउट करेगा देन ओनली विल लुक फॉर एडिंग द फ्रेश मनी इन दिस वन। बीएससी, बीएससी शानदार। बीएससी ने कल जो ब्रेकआउट दिया था उसके बाद आज उसका फॉलोअप मूव नहीं आया, बट स्टिल रेंज के इनसाइड कैंडल्स ने बनाया है मार्केट ने। एक बार रेंज ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा मूव आने की संभावना है बीएससी में। वीकली चार्ट देखा तो वीकली चार्ट भी प्रीवियस स्विंग हाई के नजदीक पहुंच गया है, and there is every possibility that it may go and close above it. Then is the AVDL। AVDL इनसाइड 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं होगा, स्टॉक एक बार मूव करता है फिर रेंज में फंस जाता है। सो वी दी ऑल these stocks have actually gone into the range, और स्ट्रक्चर वाइज लुक्स लाइक ब्रेक करेगा रेंज को। ठीक है। मास्टर बैंक, मास्टर बैंक ने थोड़ा सा पुल बैक दे दिया है, बट वी स्टिल होल्डिंग इट। भारत डिफेंस, दिस ऑल्सो लुक्स गुड बट स्टिल इन द रेंज। ग्रो, ग्रो में ही जो रिट्रेसमेंट आया है बहुत डीप आया है, यानी जो ब्रेकआउट कैंडल था उसके नीचे बहुत दे दिया है इसने, तो वी हैव एक्चुअली बुक द 50% क्वांटिटी एंड वील सी हाउ इट परफॉर्म्स। अगर प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकल जाता है देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ एडिंग इट फर्दर क्वांटिटी, बट इफ इट क्लोजेस बिलो दिस येलो लाइन दैट इज 40 SMA, we'll simply square up the balance 50% quantity whatever we hold. ठीक है। we'll take this as if the stop loss has been hit now. Nifty 50 ETF, almost the same structure that we discussed about the निफ्टी जूनियर, जस्ट मतलब निफ्टी जूनियर ETF एकदम शानदार, सेम स्ट्रक्चर। गोल्ड बेस तो हमने बता रखा था कि इट इज मेकिंग अ टॉपिश स्ट्रक्चर नाउ, सो नथिंग मच इज एक्सपेक्टेड ऑफ दिस आउट ऑफ दिस चार्ट। एंड व्हाट आई फील इज दिस विल गो इन कंसोलिडेशन। इसके मूविंग एवरेज को दे शुड गेट सम टाइम टू कंसोलिडेट एंड कन्वर्ज अ बिट। ठीक है। सिल्वर ETF, almost the same, following the same structure. Other stocks are also there which are breaking out, but there is no point in discussing right now as we do not hold them in the portfolio. Neither the market is still has broken out of the range. So we will discuss once we add it in the portfolio. Or the market is bullish, or I should recommend anybody to add this stock. So at this juncture, we are having these stocks in the watch list. बस रेंज को देखते रहिए, जैसे ही रेंज ब्रेक करेगा विल ऐड देम इन द पोर्टफोलियो। ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।